नमस्कार। आज हम बात करेंगे भगवान शिव ने नटराज रूप क्यों रखा। उन्होंने इतने गुस्से में नृत्य क्यों किया, क्या कारण हो गया था ऐसा कि भगवान को नटराज रूप रखना पड़ा और नृत्य करना पड़ा। क्या आपको पता है भगवान ने नटराज रूप क्यों रखा? क्यों क्यों उन्होंने क्रोध में नृत्य किया? जब पार्वती जी अपने पिता के यज्ञ में ना बुलाने पर क्रोध में आईं और अग्नि में कूद गईं। यज्ञ बहुत बड़ा था और पार्वती जी को उसमें नहीं बुलाया गया था। उनकी एक सहेली ने उनको बताया था कि उनके पिता ने यज्ञ किया है और वो क्यों नहीं गई। तब वो गई और उन्होंने देखा कि इतना बड़ा यज्ञ जिसमें हजारों लाखों राजा आए हैं, राजाओं के मंत्री हैं, उनके सिपाही हैं, और उसमें भगवान शिव का आसन तक नहीं था। ये देखकर वो इतने क्रोध में आ गई कि अग्नि में कूद गई। आपको पता है पार्वती जी ने 16,000 साल तपस्या करी थी, तब उन्होंने भगवान शिव को पाया था। 16,000 साल की तपस्या, जब इंसान तपस्या करता है, ध्यान करता है हजारों साल और भगवान को पाता है, इसका अर्थ होता है कि भगवान का शरीर नीला होता है अंदर से। अंदर जो ज्ञानी होते हैं वो अपने इस बाहर के शरीर के अलावा जो अंदर का सूक्ष्म शरीर होता है, यानी कि आत्मा होती है, उसे वो बहुत साफ साफ देख पाता है अंदर के शरीर को, और उसी की कीमत होती है। तो सोचिए आप कि भगवान पार्वती जी का जो अंदर का शरीर नीला था और वो आग में क्यों कूद पाई। ये ऐसे है जैसे बर्फ आग का गोला बन जाए। बर्फ, सोच के देखिए, बर्फ एक सेकंड में, जैसे ही उन्होंने यज्ञ देखा, एक बर्फ से भी ठंडा होता है भगवान का शरीर, बर्फ आग का गोला बन जाए और वो आग में कूद गई और वो चली गई। इंसान सोचेगा कि पार्वती जी को अपने पिता से पूछना चाहिए था कि भाई तुमने इतना बड़ा यज्ञ करा है और तुमने भगवान शिव को क्यों नहीं बुलाया है, मेरे पति का आसन तक नहीं लगाया है। आपको लगता है इस अज्ञानी समाज में इतना बड़ा राजा क्या जवाब देता? वो कहता जा यहाँ से, एक भिखारी से तैने शादी करी है, उसी भिखारी के पास जाकर बैठ, मेरे यहाँ उसकी कोई जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अज्ञानी मनुष्य होते हैं, अहंकारी मनुष्य होते हैं, बाहर की राजाई को जो जानता है वो अंदर भिखारी ही रह जाता है, लेकिन जो अंदर का राजा होता है वो बाहर की राजाई को साबित नहीं कर सकता, क्योंकि ये आत्मा का आत्मबल होता है जो पार्वती जी के अंदर था। वो अपने पिता से बहस करती तो एक सेकंड में हार जाती। उनके पिता साफ कह देते, देख मैंने कितने बड़े बड़े राजाओं को बुलाया है, तू इनमें से किसी राजा से शादी करती तो सबसे पहला मैं तेरा आसन लगवाता, अपने दामाद का आसन लगवाता, लेकिन तैने तो एक भिखारी से शादी करी है। जो बाहर के राजा होते हैं, जो संसारी रूप में राजा होते हैं, वो परमात्मा की आत्मशक्ति को कभी 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 समझ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इंसान की बुद्धि चम्मच, और चम्मच को भी उल्टा कर दो, इतनी सी इंसान के अंदर बुद्धि होती है। वो भगवान शिव को क्या पहचान पाते। और आज भगवान शिव के बिना कोई यज्ञ नहीं होता है। तो उन्होंने उनसे कुछ नहीं पूछा और उनको एकदम क्रोध आया और वो अग्नि में कूद गई। ना उनसे लड़ी, ना उनसे पूछा, वो सीधे अग्नि में कूद गई। पूछती तो उनके पिता यही कहते कि तूने एक भिखारी से शादी करी है और उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। उसके पास ना घर है, ना जेवर है, ना मान है, ना सम्मान है, क्योंकि भगवान शिव के पास एक छोटा सा, आज की भाषा में लंगोटा कह सकते हैं कि सिर्फ वो छोटा सा 1 फुट का भी नहीं, 1 फुट से भी कम का पहनते थे, भांग धतूरा खाते थे। बाहरी तौर पर ना उनके पास धन दौलत थी जो वो राजा समझता, उसका मूल्य उनके लिए 2 कौड़ी का था। वो आत्मा की शक्ति को कभी नहीं पहचान सकते। वो कोई परम आत्मा ही होती है जो उन्हें पहचान सकती है। ऐसे लोगों से बहस करना बिल्कुल व्यर्थ है। उनकी शांति की ऊर्जा क्रोध में एक सेकंड में बदल गई और वो आग में कूद गई। उन्हें खुद भी पता नहीं चला कि एकदम से उनको इतना गुस्सा क्यों आ गया और वो बर्फ से आग बन गई और आग में कूद गई। फिर जब भगवान शिव को पता चला कि पार्वती जी सती हो गई हैं, आग में कूद गई हैं, तब उनको इतना गुस्सा आया कि वो एकदम नटराज नृत्य किया और वो क्रोध में इतने लाल हो गए कि नृत्य करते करते पूरा पर्वत भी लाल हो गया।
सोचने की बात है, शिवजी पार्वती के पिता के पास क्यों नहीं गए? जैसे पार्वती जी ने अपने पिता से कोई बहस नहीं करी और वो आग में कूद गई, ऐसे ही भगवान शिव ने पार्वती जी के पिता के पास जा सकते। संसारी आदमी यही सोचेगा ना कि शिव जी को पार्वती जी के पिता के पास जाना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि तुमने ऐसा क्या किया कि पार्वती जी आग में कूद गई। वो भी नहीं गए, उनको भी एकदम क्रोध आया और वो क्रोध में नाचते गए और जैसे ही उन्होंने नृत्य किया पूरा पर्वत लाल हो गया। और भगवान शिव पिता के पास जाते, आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव पार्वती जी के पिता के पास जाते तो उनके पिता बहुत बड़े राजा थे। उस वक्त हजारों राजा दूर दूर से आए हुए थे यज्ञ में, उनके हजारों सैनिक थे और इकलौते दुबले पतले से भगवान शिव शरीर से लड़ नहीं पाते। और जाते तो पार्वती जी के पिता कहते, तूने मेरी बेटी को बहलाकर शादी की है, उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी, मैं किसी राजकुमार से उसकी शादी करता। मतलब उनकी भरपूर वो बेइज्जती करते। बल्कि यदि शारीरिक रूप से देखा जाए तो एक राजा कितना भी नुकसान पहुंचा सकता, भगवान शिव को वो पिटवा भी सकते थे, मरवा भी सकते थे, मरवा ही देते। इसलिए भगवान शिव एकदम क्रोध में आए और नृत्य किया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान जीते जी भी खुद जहर पीता है और सबको अमृत बांटता है और अंत में वो खुद ही ध्यान में चला जाता है। भगवान शिव के पास ना घर था, वो भांग धतूरा खाते थे, एक जोड़ा कपड़े भी नहीं थे। आत्मा की शक्ति को संसारी व्यक्ति कभी नहीं समझ सकता कि आत्मा की शक्ति क्या होती है। जैसे जैसे भगवान शिव क्रोध में नृत्य करते गए वैसे वैसे वहाँ बैठे सभी राजा समाप्त हो गए। बाद में उन सभी राजाओं का, स्पेशली पार्वती जी के पिता का पूरा राज्य समाप्त हो गया, राजा समाप्त हो गया, सभी का शरीर, राजपाट सब समाप्त हो गया। भगवान आत्मा की शक्ति से काम करता है, इंसान संसारी ताकत से, अस्त्र से, शस्त्र से करता है। गलती करने वाला जितना गलत होता है उसका साथ देने वाला भी उतना ही गलत होता है। इसीलिए भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, क्योंकि इंसान को शब्दों में उसके पाप बताए ही नहीं जा सकते। और ज्ञान भी जो सत्य को जानता है, जो बुद्ध ने पाया, भगवान शिव ने पाया, पार्वती ने पाया, कृष्ण ने पाया, राधा ने पाया, वो ज्ञान इतना विशाल है कि इंसान को कभी भी नहीं समझाया जा सकता। उसको उस ज्ञान में डूबकर जीकर ही जाना जा सकता है कि आत्मा की शक्ति क्या होती है, कर्मों का तप क्या होता है। पार्वती जी के पिता समाप्त हो गए, उनका आज नाम तक कोई नहीं जानता है। पार्वती जी के पिता का नाम तक कोई नहीं जानता है। भगवान शिव के पिता का, किसी भी रिश्तेदार का कोई नाम नहीं जानता, क्योंकि भगवान के जीवन में सबसे ज़्यादा दुश्मन उनके आसपास के रिश्तेदार ही होते हैं। कोई भी भगवान हो, उसके रिश्तेदार ही उनका फ़ायदा उठाते हैं। उनको सबसे ज़्यादा नुकसान उनके करीब से करीब रहने वाले लोग ही पहुंचाते हैं। फिर वो करोड़ों जन्मों तक भुगतते भी हैं, करोड़ों जन्मों तक ऐसी सज़ा भुगतते हैं। शरीर बाहर से सबका एक सा ही होता है, आत्मा प्रबल होती है। ज्ञानी और बुद्धजन हजारों वर्ष की तपस्या करते हैं, अपनी इंद्रियों पर काबू पाते हैं और यही सबसे बड़ी तपस्या है। अपनी वासना को काबू में रखना, कोई गलत काम ना करना, बाहर दूसरे का दर्शन ना करना, अपना दर्शन सब में करना, ये इतनी बड़ी तपस्या है जो हजारों साल की तपस्या के बाद ही आती है। मन को अमनी अवस्था तक ले जाना, जहाँ मन का कोई बस ना चले, मन तुम्हारा गुलाम हो जाए, वही इस धरती की सबसे बड़ी तपस्या है। कि तुम्हारा इस संसार में किसी भी चीज़ को देखकर मन इतना उतावला ना हो जाए कि तुम कोई भी गलत काम करने को तैयार हो जाओ। जो इंसान मन को वश में कर लेता है ध्यान से, साधना से, तब वो इस पूरे ब्रह्मांड में पूरा ब्रह्मांड बदल सकता है। पूरा ब्रह्मांड से कह दे धरती रुक जा, तो धरती उसी समय रुक सकती है। ये आत्मा का बल होता है, जिसे आत्मज्ञानी जानता है। बाहर से शरीर राक्षस का हो, भगवान का हो या इंसान का, एक सा लगता है। बल होता है आत्मा का, जिसे आत्मज्ञानी ही जान पाती हैं। एक बार शामू काका बैलगाड़ी पर अनाज की एक बोरी चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। बोरी काफ़ी वजनी थी, यानी उसमें बहुत वजन था, काफ़ी वेट था।
इसलिए उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी। तभी एक नौजवान राहगीर उनके पास आया और बोला, आप जिस तरीके से बोरी चढ़ा रहे हो वो गलत है, मेरे पास बहुत अच्छा तरीका है। यह सुनकर काका क्रोध में आ गए और बोले, तुम अपना काम करो, मैं इससे भी भारी बोरी चढ़ा चुका हूँ। यानी पहले भी आपने गलत तरीका अपनाया, इस्तेमाल किया, राहगीर बोला। यह सुनकर काका ने बोरी छोड़ी, अपने हाथ छोड़े और बोले, तुम नौजवानों की यही समस्या है, थोड़ा पढ़ लिख क्या लेते हो, खुद को बहुत होशियार समझने लगते हो। ये नहीं जानते कि हम सालों से यही काम कर रहे हैं, चले आते हो अपनी बुद्धि दिखाने। राहगीर उनकी बात पर मुस्कुराया और बोला, आपकी मर्जी, मैं तो आपके भले की बात कर रहा था। और ये कहकर वो आगे बढ़ गया। काका को लगा, क्यों ना उसकी बात सुन ही ली जाए, अगर ठीक हुई तो सही, नहीं तो जैसा काम होता आया है मैं वैसा ही करता रहूँगा। काका बोले, सुनो लड़के, कौन सा तरीका बता रहे थे, जरा बताना मुझे। राहगीर तुरंत उनके पास आया और बोला, तुम बोरी के दूसरी तरफ जाओ, चलिए आप इधर से पकड़िए और मैं उधर से पकड़ता हूँ। दोनों मिलकर उठाते हैं और फौरन बोरी 1 सेकंड में बैलगाड़ी के ऊपर चढ़ गई। काका तो खुश हो गए। आज एक अनजान व्यक्ति ने एक बड़ी सीख दे दी। इससे 2 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, मिलजुल कर काम करने से आसान हो जाता है, टीम भावना से काम आसान हो जाता है। दूसरा, किसी की मदद करने के लिए बहुत जटिल नहीं करना होता, बस अपना हाथ बढ़ाना होता है। ये शरीर जो बाहर से दिखाई देता है, उसके अंदर एक और शरीर होता है, जिसे शांत मन साफ देखता है। ज्ञानी का वो सूक्ष्म शरीर ऊपर की ओर उठता जाता है और ये बहुत बड़ा ज्ञानी या भगवान ही कर पाता है, जो अपने अंदर के शरीर यानी अंदर जो आत्मा होती है उसे वो बिल्कुल साफ साफ देख पाता है। और जैसे जैसे वो ध्यान करता है, ज्ञान करता है, अच्छे कर्म करता है, तो अंदर वाला शरीर धीरे धीरे ऊपर उठता जाता है। तभी वो सहस्रार तक पहुंच जाता है और धरती छूटने लगती है। ये भगवान या बहुत बड़े ज्ञानी कर पाते हैं, जो अंदर के शरीर को बिल्कुल साफ साफ देख पाते हैं। भगवान की नाभि से पूरा ब्रह्मांड निकलता है। सिर के ऊपर 1 फुट तक एक लिक्विड गोल्ड जैसा बन जाता है। फिर 1000 उसमें लाइटें जल जाती हैं। भगवान को इंसान कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि भगवान का गुण है सरलता और सरल स्वभाव, यानी पूरा जीवन निर्दोष व्यक्तित्व, बच्चों जैसा जीवन जिसमें दूसरा कोई है ही नहीं, इसे इंसान कभी नहीं समझ सकता। जो सोने की लंका थी वो रावण ने शिव के लिए ही बनाई थी, भगवान शिव को देने के लिए ही बनाई थी। भगवान शिव ने रावण को ग्रह पूजन के लिए बुलाया था और रावण ने पूजा करी। फिर वो उस पर इतना मोहित हो गया कि दक्षिणा में जब दक्षिणा देने की बात आई तो भगवान शिव ने पूछा कि दक्षिणा में क्या लोगे, तो रावण ने उस सोने की लंका को ही मांग लिया। भगवान शिव ने दे दिया। शिव जैसे खुशी से सोने के महल में रहने गए थे, वैसे ही शांत और खुशी मन से रावण को देकर वापस आ गए। उस सोने के महल पर मोहित नहीं हुए, रावण हो गया। भगवान में एक स्वीकार भाव होता है कि सोने का महल है तो भी अच्छा, झोंपड़ी है तो भी अच्छी, सड़क है तो भी अच्छा। यही उच्च आत्मा का सबसे बड़ा गुण होता है। भगवान का और ज्ञानी का एक ही गुण होता है, सरलता और तरलता और स्वीकार भाव, कि मिल गया तो वेरी गुड, नहीं मिला तो थैंक यू, जो भी है, खाना मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसके 2 बेटे थे। बूढ़ा वस्तुओं के उपयोग के मामले में बहुत कंजूस था और उन्हें बचा बचा कर उपयोग किया करता था। उसके पास एक पुराना चांदी का बर्तन था, वह उसकी सबसे मूल्यवान वस्तु थी और उसने उसे संभाल कर संदूक में बंद कर रखा था और सोच रखा था सही अवसर आने पर वह उसका उपयोग करेगा। एक दिन उसके यहाँ एक संत आए। जब उन्हें भोजन परोसा जाने लगा तो एक क्षण को बूढ़े व्यक्ति के मन में विचार आया, क्यों ना संत को चांदी के बर्तन में भोजन परोसा जाए। पर अगले ही पल सोचा,
चांदी का बर्तन बहुत कीमती है। गांव गांव भटकने वाला इस संत के लिए मैं क्या उसे निकालूं? जब कोई राजसी व्यक्ति मेरे घर आएगा तब इस बर्तन को निकालूंगा। यह सोचकर उसने वह बर्तन नहीं निकाला। कुछ दिनों बाद उसके घर राजा का मंत्री भोजन करने आया। उस समय भी उस बूढ़े ने सोचा चांदी का बर्तन निकालूं, पर उसे लगा ये तो राजा का मंत्री है। जब राजा स्वयं मेरे घर भोजन करने आएगा तब मैं अपना कीमती बर्तन निकालूंगा। कुछ दिन बाद स्वयं राजा उसके घर भोजन के लिए आए। राजा उसी समय पड़ोसी राज्य से युद्ध हार गए थे और उनके राज्य के कुछ हिस्सों पर पड़ोसी राजा ने कब्जा कर लिया था। भोजन परोसते समय बूढ़े व्यक्ति ने सोचा अभी अभी तो ये हार कर आया है, इस राजा का गौरव कम हो गया है। मेरे चांदी के बर्तन में कोई गौरवशाली व्यक्ति ही भोजन करेगा। इसलिए उसने चांदी का बर्तन नहीं निकाला। इस तरह उसका पात्र बिना उपयोग के पड़ा रहा। एक दिन उस बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वो मर गया। उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे ने उसका संदूक खोला। उसमें उसे काला पड़ा चांदी का बर्तन मिला। उसकी पत्नी ने पूछा इसका क्या करें? पत्नी ने काले पड़ चुके बर्तन को देखा और मुंह बनाते हुए बोली, अरे इसका क्या करना है, कितना गंदा है, इसे कुत्ते को भोजन देने के लिए निकाल लो। उस दिन से घर का पालतू कुत्ता उसमें भोजन करने लगा। जिस पात्र को बूढ़े ने किसी विशेष व्यक्ति के लिए संभाल कर रखा था उसकी ये गति हुई। किसी वस्तु का मूल्य तभी है जब वो मूल्य में समय से काम में लाई जा सके। बिना उपयोग के बेकार पड़ी कीमती वस्तुओं का कोई मूल्य नहीं। नीचे गिरना असफलता नहीं है। असफलता तब आती है जब आप नहीं रह जाएं, आप वही रह जाएं जहां आप गिरे हैं। यानी कि आप उठने की कोशिश ना करें। असफलता वो नहीं है कि आप गिरे, असफलता वो है कि गिर के आप उठे नहीं, आप गिरे ही रह जाएं, आप वहीं पड़े रह जाएं। चुनौतियों को स्वीकार करें, डर के आगे जीत है। पार्वती जी के पिता राजा थे। बाहर की राजाई 2 कौड़ी की होती है, आत्मा की राजाई अमोल होती है, अमूल्य होती है। अंदर की राजाई जो आत्मा के रस में जीता है, आत्मबल बढ़ाता है। पर संसारी इस बात को कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि वो बाहर की यात्रा करता है। वो बाहर के सामान, हीरे जवाहरात, प्रॉपर्टी बटोरने में लगा रहता है और वो अंदर की राजाई को कभी नहीं जान सकता। क्या आप समझते हैं आज फिर भगवान शिव धरती पर आ जाएं तो क्या आप उनकी आरती उतारेंगे? कभी नहीं। इंसान फिर वही करेगा जो पहले भगवान शिव के पास हाथ करा था। वो तो भगवान जब अपने लोक में चला जाता है, सारी धरती को छोड़ देता है और जिन लोगों ने भगवान के साथ बुरे कर्म करे होते हैं उनका सर्वनाश होने लगता है, त्राही त्राही मचाने लगता है इंसान, तब भगवान को याद करता है। सरलता कहाँ समझ आती है? सरलता, तरलता, प्यार तो इंसान सोचता है ये तो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेवकूफ़ है। जब वही इंसान अपने कर्मों से पिटता है तब समझ में आता है कि आत्मा का बल क्या होता है। इंसान की बुद्धि उतनी ही है, पहले पत्थर से मार मार कर वो भगवान हो, ज्ञानी हो, समाज सुधारक हो, उसको मार देता है। पत्थर से मार मार कर मार देता है, फिर पत्थर से ही बना बना कर उसे पूछता रहता है। इससे ऊपर इंसान की बुद्धि कभी नहीं उठ सकती। ये जितने भी राक्षस होते हैं जो भगवान का अपमान करते हैं, पूरे जीवन उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, ये ऐसे ही हैं जैसे एक बुझा दिया सूरज को ये दिखाने की कोशिश करे कि मैं हूँ। उसको भी पता है उसका कोई वजूद नहीं है और सूरज को भी पता है कि तेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन वो सारे ज़िंदगी बुझा दिया जैसे सूरज को दिखाने की कोशिश करे कि मैं हूँ तभी ये सब हो रहा है। सूरज भी एक दिन दिखा देता है कि तू बुझा दिया है और तेरी कोई औकात नहीं है। इसलिए भगवान ने इन राक्षसों के ऊपर वार का कोई असर नहीं होता है, उनका वार उन पर ही लौट जाता है। जो बुझा दिया है वो सूरज को कितना भी दिखाए कि मैं हूँ, लेकिन सूरज को क्या फ़र्क पड़ेगा? सूरज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से जब भी भगवान धरती पर आता है पूरे ज़िंदगी राक्षस उनके ऊपर वार करते रहते हैं। उनसे सब मैं छीन लूँ, उनकी मैं बुराई कर लूँ, उनको मैं आँखें दिखाऊँ, उनके ऊपर चीखूँ चिल्लाऊँ, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं होता, क्योंकि बुझा दिया कितना भी कहे कि मैं हूँ। सूरज को तो पता है ना तेरी कोई औकात नहीं है, तू बुझा ही रहेगा। इसलिए भगवान शिव ने
पार्वती के पिता से कोई बहस नहीं करी, क्योंकि बाहर की राजाई बुझे दिए की तरह ही है। जैसे बुझा दिया होता है, ऐसे ही बाहर की राजाई अपने राज बना लिया, पाठ बना ले, लेकिन उसके 2 कौड़ी की वैल्यू नहीं होती है। जो आत्मा का रस जानता है, जो आत्मा के रस में जीता है, आत्मबल को जो आत्मा को बहुत मजबूत कर लेता है, आत्मज्ञानी के अंदर और भगवान के अंदर जो सूरज आप देखते हैं वो एक सूरज है। भगवान के अंदर 1000 सूर्यों का प्रकाश होता है, तभी वो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित नज़रों से देख पाता है। इसे अज्ञानी, अहंकारी, राक्षसी प्रवृत्ति का लोग कभी नहीं समझ सकते। और इंसान भगवान चाहे शिव का हो, कृष्ण का हो, वो दोबारा धरती पर आ जाए तो कभी ये मत सोचना कि तुम उनकी आरती उतारोगे। तुम उनके साथ फिर वैसे का वैसा ही व्यवहार करोगे कि उनके ऊपर वही अत्याचार करो, क्योंकि इंसान की बुद्धि 2 कदम ही देख पाती है, एक स्क्वायर की तरह कि ये मेरा घर है, ये मेरा बच्चा, ये मेरा पति, और बात खत्म। खाना पीना, सोना, जागना, भोगना, इसके ऊपर इंसान की बुद्धि चलती ही नहीं है। और भगवान इन सब चीज़ों को छोड़कर बहुत ऊपर सहस्रार की यात्रा करता है। इंसानी प्रवृत्ति जो होती है वो भोग में जीता है और इसे वो बड़ा आनंद मानता है। वो समझता है मैंने बहुत पुण्य करे थे, इसलिए मुझे अच्छा खाना, अच्छा भोग मिल रहा है। लेकिन ज्ञानी और भगवान महाभोग करता है। महाभोग का अर्थ जानते हैं? महाभोग का अर्थ होता है कि जो ज्ञानी होता है वो आत्मा के रस में जीता है और वैराग्य से बड़ा आनंद कोई नहीं है। ये भोगी व्यक्ति कभी नहीं समझ सकता। जो इंसान स्त्रियों को भोग रहा है, अच्छा खाने को भोग रहा है, वो ये समझ रहा है मैंने बड़े पुण्य करे हैं और मैं भोग रहा हूँ। और यदि कोई इंसान इससे दूर है, मतलब वो कम अच्छा खाना खा रहा है, खाना नहीं मिल रहा है तो भी खुश, खाना मिल गया तो भी खुश, और वैराग्य में सारी जिंदगी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, भोग रहा है, तो ये भोगने वाला व्यक्ति समझता है कि इसकी किस्मत खराब है, जो इसके भाग्य में ये सुख नहीं है। वैरागी जो होता है, आत्मा के रस में जो जीता है, वो उसे पता होता है कि तू कितने कीचड़ में पड़ा है। महाभोग क्या होता है? महाभोग होता है जो पूरे ब्रह्मांड में इंसान अपने दर्शन करता है, वैराग्य को जीता है, आसमान के भी ऊपर अपना घर देखता है। वो गटर में पड़ा इंसान कभी नहीं समझ सकता। इसलिए भगवान शिव ने नटराज नृत्य किया और पार्वती जी के पिता से वो कुछ कहने नहीं गए, क्योंकि अज्ञानी को कुछ समझाया ही नहीं जा सकता है। बाहर की राजाई 2 कौड़ी की है, जो अंदर की राजाई को समझ लेता है उसको पता होता है कि बाहर की राजाई 2 को। आज पार्वती जी के पिता को कौन जान, नाम तक किसी को नहीं पता है। और भगवान शिव के बिना आज कोई यज्ञ नहीं होता है। भगवान शिव क्या है, कौन, कोई उनको समझ ही नहीं सकता। ये जिसने आत्मबल पाया है, आत्मा को जाना है, ये सिर्फ और सिर्फ वही जान सकता है। इसलिए भगवान शिव ने नटराज नृत्य किया और पार्वती जी के पिता से कुछ नहीं कहा। आज के लिए इतना ही, फिर हम किसी और दिन किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।